क्या आप भी चाहते हैं क्लास 12 के वेरिफिकेशन लिस्ट में आपका भी नाम आए, यानी आपका रिजल्ट इतना अच्छा हो कि लोग आपको पहचानने लगे? तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें हमने रोड में पूरा बताया है कि आपका टॉपर वेरिफिकेशन में नाम कैसे। पहले आप सबके मन में आ रहा होगा एक क्वेश्चन जो है कि वेरिफिकेशन का मतलब होता क्या है। तो वेरिफिकेशन का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि कॉपी रीचेकिंग और टॉपर वेरिफिकेशन, मतलब कि आपने अगर अपना कॉपी अच्छे से लिखा होगा तब आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाएंगे। अगर आपने अच्छा अंक किया है तो आप 101% वेरिफिकेशन टॉपर वेरिफिकेशन लिस्ट में जरूर जाएंगे। इसी कारण अगर आपको भी 2027 में वेरिफिकेशन लिस्ट में जाना है तो आप अपना दो चीज बिल्ड कीजिए। पहला कि आप जो है वेरिफिकेशन में अगर आपको जाना है तो सबसे पहले आप अपना हैंडराइटिंग बिल्ड कीजिए। हैंडराइटिंग बिल्ड कीजिएगा तो कहीं पे भी आप जाइएगा, मतलब कि कहीं पे भी कोई एग्जाम में भी आप बैठिएगा तो उसमें हैंडराइटिंग ही देखता है। अगर टीचर को समझ में आता है आपने क्या लिखा है तो आप 101% टॉपर वेरिफिकेशन लिस्ट में जरूर जाइएगा। और दूसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट तो हो गया कि हैंडराइटिंग आपका अच्छा से होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आप सोचिए क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि आपका हैंडराइटिंग होने से कुछ नहीं होता, आप सजा के लिखिएगा। हैंडराइटिंग है तब ना सजा के लिखिएगा। जैसे मान के चलिए ना कुछ भी हम लिख दे, जैसे सॉल्व करना होता है, यहाँ पे सॉल्व करना है और आपका हैंडराइटिंग है, जैसे मैथ का सवाल है और आप यहाँ मानना है तो मानना आपने यहाँ पे नहीं लिखा और डायरेक्ट सॉल्यूशन करके और यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने लगे तो इसमें आपका नंबर कट सकता है, आधा मार्क्स कट सकता है। यानी आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, मतलब लाइन बाय लाइन आपको चीजों को समझाना है, तब आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिस्ट में जरूर पहुंच। आई होप कि आप लोग को वेरिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया। अब आप वेरिफिकेशन लिस्ट तक जाएं कैसे, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी होगी। तो स्ट्रेटेजी बनाइए सबसे पहले। तो आइए स्ट्रेटेजी देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमारा स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या रहे जो हम टॉपर वेरिफिकेशन लिस्ट तक पहुंच पाए। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बनाना होगा, ठीक है। तो आपको पहला नंबर पॉइंट है स्ट्रेटेजी बनाने में कि आप क्या कर रहे हैं रोज। सबसे पहले आप चाहे आप अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप एनसीईआरटी जोन सा भी आप किताब पढ़ते हैं, जोन सा भी आपका किताब बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे एनसीईआरटी किताब क्यों ना पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि एनसीईआरटी सबसे पहले आपको एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते तो एनसीईआरटी, यहाँ तो एनसीईआरटी प्लस बिहार में एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड दोनों चलता है, तो इसी कारण हम एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों लिख देंगे। इसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। बुक मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो खुद से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और रिवीजन करते हैं तो मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो बुक को पढ़ना पड़ेगा। बुक को पढ़ें। फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारा ये हो गया कि एनसीईआरटी बुक या हो या बिहार बोर्ड का बुक हो उसको पढ़ें, ठीक है। पहला स्ट्रेटेजी ये हो गया, क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप सबसे पहले आप अपने बुक को पढ़िए। और दूसरा नंबर स्ट्रेटेजी क्या है, जोन सा भी आपने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन आपने खुद से बनाइए। पहले खुद से सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व कीजिए। सेकंड नंबर स्ट्रेटेजी हमारा ये है। और थर्ड नंबर स्ट्रेटेजी क्या होने वाला है, आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मतलब कि कोई सा भी चैप्टर खत्म हुआ तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाना है, फिर आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको उठाना है और फिर आपको उसे सॉल्व करना है, उसे खुद से सॉल्व करना है। ये 3 स्ट्रेटेजी आपका जिंदगी बदल देगी। और लास्ट चौथा स्ट्रेटेजी आपका क्या होने वाला है, चौथा स्ट्रेटेजी आपका होने वाला है रोज आपको 6 से 8 घंटे
कंसिस्टेंटली पढ़ना है, चाहे आप आंधी आए, तूफान आए, बिजली रहे या नहीं रहे, लेकिन आपको 6 से 8 घंटे आप पढ़ लेते हैं तो अभी महीना चल रहा है अप्रैल, अब 10 महीने आपको जी जान झोंक देना है। एकदम एक अकेले कमरे में आप चल जाइए, आपको बस 6 से 8 घंटा एकदम फोकस होके, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो, वहां पे आपको पढ़ना है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आपका हो कि आप लोग को स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रेटेजी के आगे हम क्या करें जो हमारा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर हो आए और हम वेरिफिकेशन लिस्ट में जाएं। तो आपको सबसे पहले करना होगा आंसर राइटिंग ट्रिक। सबसे पहले आपको आंसर राइटिंग ट्रिक लिखना है। पहले रुकिए, 3rd नंबर पॉइंट आपका हो गया, इसमें लिखना है आंसर राइटिंग ट्रिक। इसमें आपको क्या करना है आइए हम आपको बताते हैं। एग्जाम में कॉपी ऐसे लिखो कि एग्जामिनर को, चेकर को समझ में आए। तो सबसे पहला पॉइंट, आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखिएगा, आप अभी से मेहनत कीजिए। तो साफ सुथरी कॉपी लिखिए, साफ सुथरी कॉपी लिखिए, कॉपी लिखिए, कॉपी लिखिए, जिससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपका नंबर बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने कोई सॉल्व किया, तो सॉल्व किया, जैसे कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो आप कई बार ये बराबर देना भूल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप हमेशा इसको ही बोलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप हिंदी का लिखते हैं तो आपको थोड़ा स्टेंजा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में लिखते हैं तो आपको पूरा एक ही क्वेश्चन, एक ही स्टेंजा पूरा सब में सटा हटा के नहीं लिखना। कभी कभी बीच में एक स्टेंजा छोड़ना है आपको, फिर उसके बाद लिखना है। उससे एग्जामिनर को लगेगा कि मतलब स्टूडेंट ने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है, जो एग्जामिनर ज्यादा नंबर देगा आपको कि लगे हाँ कि बंदे ने लिखा है या बच्चे ने लिखा है। और 3rd नंबर हमारे पास टिप्स है, कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। मतलब आपको समझाते हैं, कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, यानी मान के चले कि आपने मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और आपका आंसर आता है 2x, तो आप इसको ऐसे नहीं छोड़िए, इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, इस तरह बॉक्स में घेर दीजिए और यहाँ पे लिखिए आंसर, जिससे एग्जामिनर को स्पष्ट पता चलेगा कि हाँ ये इसका सटीक आंसर है। और अगर आप हिंदी में क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कोई सा भी क्वेश्चन आ गया तो आपको मान चल गया ना, उसमें पहले लेखक के बारे में आ रहा है कि लेखक ने प्रस्तुत जो है पंक्ति उस पाठ से लिया गया है जिसके लेखक ये हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है कि हाँ लगे कि बच्चा को पता है और अंडरलाइन करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आपको ये 3 टिप्स को ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि एग्जामिनर कॉपी कैसे टाइम, कॉपी आंसर राइटिंग ट्रिक से है। साफ सुथरी कॉपी लिखें सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखें और तीसरा कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए। यानी कुल मिला के बात हम करें तो चेकर को आपकी कॉपी समझ में आनी चाहिए कि आपने कितने अच्छे तरीके। नंबर हमारे पास टिप है कि आप एक्स्ट्रा आइडिया या एक्स्ट्रा टिप क्या बना सकते हैं। तो 4 नंबर पॉइंट हमारे पास है एक्स्ट्रा टिप्स। एक्स्ट्रा टिप्स, आपको एक्स्ट्रा टिप्स में क्या करना है, आपको सबसे पहले रोज जो है आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले रोज आपको रिवीजन करना है, रोज आपको जो है रिवीजन करना है, रोज आपको रिवीजन करना है। आपने जो कल पढ़ा, परसों पढ़ा या फिर मान के चलिए 5 दिन पहले जो भी चीज पढ़ा है, आपको उसका रिवीजन करना है रोज। एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज। ये पहला टिप्स हो गया एक्स्ट्रा टिप्स में। दूसरा टिप्स हो गया वीक सब्जेक्ट। जैसे मान चलिए कि किसी का वीक सब्जेक्ट हो गया बायोलॉजी, उसको आपको रोज मेहनत करना है। तो आप सबसे पहले वीक सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें, वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। दूसरा पॉइंट में आपको सबसे पहले जो भी आपका मतलब कि कमजोर सा विषय है, चाहे बायो हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश हो, आपको उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है
तो और तीसरा नंबर हमारे पास पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मतलब अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइएगा तो आप पढ़िएगा कैसे। जैसे मान चलिए कि कोई घर में काम है तो पहले वो काम कर लीजिए, फिर उसके बाद पढ़ने बैठिए। नहीं, आपको सबसे पहले पढ़ना है, घर का काम बाद में करना है टाइम मैनेजमेंट करके। तो इसी कारण अभी से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए कि 9 से 10 के बीच में, मतलब कि 6 से 9 के बीच में हम पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, मतलब 10 बजे से 11 बजे तक ब्रेक लेंगे। फिर उसके बाद 11:30 से 11:30 के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, कोई वेब सीरीज देख लीजिए, और फिर 12 बजे से हम पढ़ने बैठ गए, 12 से लेकर 4 बजे तक। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे पहले। और चौथा टिप्स आपको मान के चले मेरे तरफ से, मॉक टेस्ट देना है किसी भी चीज़ का। आपने रिविजन किया, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको बोलने की आदत होती है, और आप जब जो भी चीज़ को अगर आप बोल पाते हैं तो उस चीज़ को आप लिख भी पाते हैं। इस बात को आप समझिए, मॉक टेस्ट आप रोज दीजिए, डेली। ये टिप्स आई होप कि आपके काम में आई होंगी। चौथा नंबर हमारे पास पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, सो चौथा नंबर पॉइंट्स में हम डिस्ट्रैक्शन। आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल से, गेम से डिस्ट्रैक्शन आपको दूर करना है। गेम से अगर आप डिस्ट्रैक्शन दूर नहीं कर पाइएगा तो टॉपर वेरिफिकेशन में आपका नाम कैसे जाएगा। और गेम से डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए। और सेकंड नंबर हमारे पास टिप्स है कि आप कंसिस्टेंसी, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक दिन आप सफलता के पास जरूर पहुंचेगा। और थर्ड नंबर हमारे पास टिप्स है कि आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टॉपर वही बना है जो शुरू से लेके अंत तक मेहनत किया है, वही टॉपर बना है। तो कंसिस्टेंट रहिए, याद रखिए, खुद पर विश्वास रखिए कि हम कर सकते हैं, और ये डिस्ट्रैक्शन को दूर कीजिए। अगर आप सही में 12th में वेरिफिकेशन लिस्ट में जाना चाहते हैं तो मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी बताई है उसको आप फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें कि 2027 टॉपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।